कोर्ट के आदेश आने के बाद ग्रंटर का अकाउंट भी सीज हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अगर अदर बैंक में भी आपका अकाउंट है तो भी कोर्ट के आदेश आने से वो सीज हो सकता है, वो फ्रीज हो सकता है। अदरवाइज गारंटर के पैसे भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी निकाल सकता है क्या? अगर सेम बैंक में गारंटर का भी अकाउंट है तो उसके बैंक को भी, बैंक उसके भी पैसों को, कि बहुत से आदमियों के पास फोन आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं कि हम आपके दूसरे अकाउंट में से भी पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले एक बात समझे, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन या क्रेडिट कार्ड भी इवन यहाँ तक, तो अगर आपने सेविंग अकाउंट को उनको नंबर दिया और उसी बैंक में आपका करंट अकाउंट है, अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, तो करंट अकाउंट में से आपका पैसा निकाल सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं, उस अकाउंट को, उसको फ्रीज कर सकते हैं। या आपने करंट अकाउंट में से जारी थी, करंट अकाउंट में से अब आपके पैसे नहीं जा रहे, उसी नाम से आपका सेविंग अकाउंट है, तो उसमें से भी ये पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि उसी आदमी का अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो क्या उस बैंक में से भी ये पैसा निकाल सकते हैं? जैसे कि चवन्नी छाप लोगों को डराते और धमकाते हैं, ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं है कि वो आपके अदर बैंक के अकाउंट में से आपका पैसा निकाल ले ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। हां, कोर्ट के आदेश आने के बाद वो आपका पैसा उधर से रुकवा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करवा के उसको होल्ड कर सकते हैं, बशर्ते डायरेक्ट उसको निकाल नहीं सकते। साथियों, बहुत से आदमियों के पास ऐसे नोटिस भी आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रही है कि आपका जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चवन्नी छापों के द्वारा ऐसे नोटिस आ रहे हैं। भाई, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको भारत सरकार ने दिया है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ब्लॉक करने की तो बात ही दूसरी है। ये चवन्नी छाप खुद से ही थानेदार बन रहे हैं, खुद से ही एडवोकेट बन रहे हैं, खुद से ही जज बनना शुरू कर दिया, आजकल नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। आपके पास जो भी नोटिस आ रहे हैं 99% फेक भेज रहे हैं, चवन्नी छाप भेज रहे हैं। साथियों, इसके अलावा अभी हमारे साथ एक आदमी जुड़े थे, आज दिन में यूपी से थे। वो कहने लगे कि जी प्रधान जी के पास हमारे फोन आया है कि भाई 420 का केस लग गया, इस आदमी को हम उठाएंगे। अरे भाई, यूपी में प्रधान बोलते हैं, हरियाणा में सरपंच बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं उसको मुखिया, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब सवाल यह है कि मैंने उस आदमी को कहा, भाई अपना दिमाग यूज कर यार। अगर किसी पुलिस वाले के पास ऐसे राइट्स, अधिकार हैं आपको उठाने के, 420 लगाने के, तो वो उस मुखिया के, सरपंच के या प्रधान के पास फोन क्यों करेगा? डायरेक्ट आपको कैच नहीं करेगा, आपको पकड़ेगा, अंदर करेगा यार। ये चवन्नी छाप ज्यादातर 99% फेक नोटिस भेज रहे हैं, डरे घबराए नहीं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्ट ईएमआई डिफॉल्ट होती है आपके दूसरे बैंक या से आपका पैसा निकाल लें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। अगर आपको खुद से ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरी फ्यूचर में ईएमआई डिफॉल्ट होगी किसी भी कारण से, तो इलाज से बेहतर परहेज है। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।